अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फ़ितरत के हसीन रंगों के साथ वक्त बिताते हुए मैंने ये चाहा कि आपके साथ भी कुछ ऐसी शेयरिंग की जाए जो आपकी ज़िंदगियों के अंदर एक बेहतरीन तब्दीली लेकर आए। हर शख्स ये चाहता है कि वो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करे जहाँ से उसको गारंटीड प्रॉफिट मिलता रहे, जहाँ से उसको नफ़ा मिले। कोई शख्स भी नुकसान के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि हम कभी किसी कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, किसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि वो कारोबार ना चल सके, वो कंपनी बाद में क्रैश हो जाए और हमारा लगाया हुआ पैसा या जो हमने इन्वेस्ट किया था, जो कुछ भी हमने इन्वेस्ट किया था, वो सारे का सारा ज़ाया हो जाए। क्या ऐसा कोई कारोबार है या ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई मार्केट है जहाँ पर आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करें और आपको ये यकीन हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है और आपको रिटर्न भी 100% बल्कि 100% से भी ज़्यादा आपको मिले? मैं यहाँ खेतों में बैठा हुआ हूँ। मेरे पीछे आपको ये गालिबन लहसुन लगा हुआ नज़र आ रहा है और मेरे इस तरफ आपको, अगर आप देख सकें तो, गंदम लगी हुई है। अब हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। किसान जब एक बीज अपनी फसल का खेत में बोता है, उस एक बीज से आगे कई बालें निकलती हैं। यानी जैसे अगर हम गंदम को ही मिसाल लें तो गंदम की एक बीज से आगे कई शाखें कह लें, बालें कह लें, वो निकलती हैं। फिर हर एक के ऊपर अलग सिट्टा लगता है, हर एक के ऊपर अलग दाने बनते हैं। कुरान पाक में इस मिसाल को बयान किया गया है और अल्लाह ताला ने फरमाया, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च किया जाता है उसकी मिसाल इस तरह से है, कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, कि किसी ने एक दाना बोया हो, उससे 7 बालें निकलें और हर बाल के ऊपर 100 दाने लगें। अब आप एक्सपेक्ट करें कि तो ROI आपकी क्या है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट क्या है, 700। लेकिन यहाँ पर ही बस नहीं किया, फिर फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला चाहे तो इसको इससे भी ज़्यादा बढ़ा दे। इससे हमें क्या समझ आती है कि आप अल्लाह के रास्ते में जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको 700 से ज़्यादा बेनिफ़िट मिलेगा, 700 गुना से ज़्यादा आपको उसका बेनिफ़िट मिलेगा। ये जो फरमाया मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह के रास्ते से क्या मुराद है? क्या इससे मुराद सिर्फ़ इबादत गाहें, दरसगाहें या इसी तरह के काम हैं, या इससे कुछ और भी मुराद है? अल्लाह के लिए ख़र्च करने से मुराद सिर्फ़ यही जो रास्ते हैं ये नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत से रास्ते हैं। मेरे ख़्याल में जिन हालात से आजकल हम गुज़र रहे हैं, सबसे बेहतरीन जो वक्फ़ हो सकता है अल्लाह के रास्ते में, जो हम लगा सकते हैं, वो ये है कि किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी मिस्कीन की कफ़ालत करें, किसी यतीम की कफ़ालत करें। जो अनस्टेबल लोग हैं सोसाइटी के अंदर, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद करें। अगरचे बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, मज़हबी भी, सियासी भी, बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा रोल है, जो आपका रोल है, वो कोई और प्ले नहीं कर सकता, वो कोई और अदा कर ही नहीं सकता। जब भी किसी की मदद करना चाहें तो कोशिश करें कि अपने करीबी लोगों से शुरू करें। अपने रिश्तेदारों में देखें, दोस्तों में देखें, महल्ले में देखें, फिर उसके बाद अगर वहाँ पर कोई भी ना मिले तो फिर उसके बाद जहाँ मुनासिब समझें वहाँ मदद कर दें। और ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हर कारोबार जो इस दुनिया में चल रहा है
بڑے سے بڑے کاروبار سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے کاروبار تک اگر وہ پھلتا پھولتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے پھلتا پھولتا ہے، اور اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔